बोलो परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान योगीराज स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में जानकारी दूंगा और प्राणायाम के फल के बारे में बताऊंगा कि प्राणायाम सिद्ध होने पर क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है उसका। तो वीडियो को बिना पॉज किए पूरा लास्ट तक अवश्य देखें। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणस्य आयाम है, प्राणों का आयाम करना, प्राणों को इकट्ठा करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य रूप और मोटे तौर पर 3 भेद होते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ है कि प्राणवायु को अंदर भरना, पूरा इकट्ठा कर देना, और कुंभक का अर्थ है उस प्राणवायु को वहीं पर रोके रखना, प्रयत्नपूर्वक रोके रखना। रेचक का अर्थ है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देना। ये प्राणायाम के मुख्य 3 भेद हैं। ये कुंभक जो है आभ्यंतरक भी होता है और बाह्य भी होता है। प्राणवायु को बाहर छोड़ करके बाहर भी रोका जा सकता है, तो उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। जो अंदर रोकते हैं वो आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। हाँ, प्राणायाम के कई नाम हैं, यानी कई प्रकार के प्राणायाम हैं, जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्लावनी कुंभक आदि। ये प्राणायाम के अलग अलग करने के तरीके हैं, अलग अलग भेद हैं। जैसे दाएं स्वर से लिया, उसको यथा सामर्थ्य रोका और धीरे धीरे बाएं से छोड़ दिया। हर बार ऐसा करते रहेंगे तो वो सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाएगा। और इसके विपरीत यदि हर बार बाएं से लेते रहें, यथा सामर्थ्य रोकें और धीरे धीरे दाएं से छोड़ दें, इस प्रकार से करते रहें, हर बार बाएं से लेना, रोकना और दाएं से छोड़ देना, ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पेट से संबंधित रोग, जैसे पेट में पेचिश होना, मरोड़ियाँ होना आदि, ये नहीं होने पाते हैं। गर्मी से पैदा होने वाले रोग नहीं सेधने पाते हैं। पित्त से संबंधित रोग नहीं होते हैं। और जो सूर्यभेदी प्राणायाम करने वाले हैं उनको जो है कहीं पर भी वात रोग आदि नहीं रहने पाता है, पेट में दर्द आदि भी नहीं उठने पाता है। हर दिन का हो तो अगर 8-10 बार सूर्यभेदी प्राणायाम करे तो तुरंत उसको लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से दोनों नासिका का बराबर प्रयोग होता है। दायां स्वर हमारा जो है, दाईं नासिका सूर्य स्वर कहलाता है, जो दाईं नाक से सांस चलता है, और जो बाएं से चलता है वो चंद्र स्वर कहलाता है, वो ठंडा होता है। और दायां स्वर जो सूर्य स्वर है उसको वो गर्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसका दोनों का समान प्रयोग होता है। अनुलोम विलोम करने से दोनों का समान रूप से प्रयोग हो जाता है। इससे जिससे इसका यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा बराबर बना रहता है, कभी गड़बड़ाता नहीं है। बुखार आदि अनुलोम विलोम करने वाले को कभी नहीं होता। शरीर में रोग होने के मुख्य 3 कारण माने गए हैं: वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के आधार पर ये 3 मुख्य कारण माने गए। अनुलोम विलोम करने वाले के ये सभी सम हो जाते हैं। किसी का वात गड़बड़ा गया है
वात से संबंधित रोग हो गए हैं, किसी को पित्त से संबंधित रोग हो जाते हैं, किसी को कफ वगैरह के रोग हो जाते हैं। लेकिन जो अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके वात, पित्त या कफ तीनों में से यदि कोई सा भी गड़बड़ा गया हो या तीनों भी चाहे गड़बड़ा गए हों तो तीनों भी वो ठीक हो जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये इन पांचों को भी सम रखता है, मन बुद्धि का भी संतुलन रखता है। इसलिए हमारा मानना ये है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हर किसी को कर लेना चाहिए। इसको हर मौसम में किया जा सकता है। हर कोई, छोटा बड़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सब कर सकते हैं। किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें विशेष। और जो पलावनी कुंभक है, पलावनी कुंभक में पूरे प्राणवायु को दोनों नासिका से पेट में भर करके पेट को फुला देते हैं, फुटबॉल की तरह सख्त कर देते हैं, यथा सामर्थ्य रोके रखते हैं। जिसका इसका यानी अच्छे लंबे समय तक अच्छा अभ्यास जिनका बढ़ जाता है उनके अंदर इस प्रकार की पावर आ जाती है कि वो जल के ऊपर कमल की भांति तैर सकते हैं। जैसे कोई भी कपड़ा डाला उसके ऊपर बैठ के चौकड़ी लगा के और वो ऐसे ही बैठ के तैर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये इन प्राणायामों के लाभ बताए हैं। लेकिन जो गहन प्राणायाम हैं उनका जो फल है वो है ततक्षीयते प्रकाशावरणम। जो प्रकाश के ऊपर, हमारे अंदर जो प्रकाश है उसके ऊपर जो अंधकार का, अज्ञान का जो आवरण पड़ा हुआ है वो उसको हटाता है, वो क्षीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है, अर्थात नष्ट कर देता है उसको। जब प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो आवरण है, जब वो हट जाता है तो योगी के अंदर, साधक के अंदर दूर दूर तक की देखने की, दूर दूर तक की बातें सुनने की, दूर दूर तक की चीज़ें छूने की, इस प्रकार की योग्यताएं उसमें आ जाती हैं। एक जगह बैठे बैठे हजारों लाखों मील दूर की बातों को वो सुन सकता है, देखना चाहे देख सकता है, घटना कहाँ क्या हो रही है। तो इस प्रकार से ततक्षीयते प्रकाशावरणम, ये इसका परिणाम होता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अपने कोई कमेंट हो, कोई बात पूछना चाहें, कहना चाहें, विचार देना चाहें, वो कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य दें। और पिछली वीडियोस के जो लिंक हैं वो नीचे दे दिए जाएंगे, तो उनको भी देख करके पिछली और वीडियोस को भी देखा जा सकता है। और शेयर भी करें ताकि आपके जानने वाले, चाहने वाले इसको चाहें। जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।